भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मैं उस मुसीबत से निकल आया। अब बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं। वसु मेरा इंतजार कर रही होगी। ये फूल तो मुरझा गए, मैं वसु के लिए नए फूल लेकर जाऊंगा। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे वसु के साथ एक नई जिंदगी शुरू करनी है। मुझे मासा को बहुत जल्द सब बता देना होगा। अभी देव कहाँ है? वो तो हमेशा नाश्ते के लिए टाइम पे आता है। पता नहीं मासा, मैंने सुबह से उन्हें देखा नहीं है। ऑफिस चला गया होगा। देव को काम के अलावा कुछ नहीं सूझता है। आने दो उसे। आज हम उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देंगे। भाभी साहब, ऐसे क्या करने वाली हो आप? मतलब सब तो ठीक ही है यहाँ पे, तो फिर दिशा क्यों बदलनी है? सारिका, लगता है फैसले लेने से पहले हमें तुमसे इजाजत लेनी चाहिए थी। हमारा यो मतलब ना था भाभी साहब। आज हम देव को एक सरप्राइज देने वाले हैं, जो कि हमारे परिवार से और हमारे घर के किस्मत से जुड़ने वाली है। वैसे तो हमें कोई शक है नहीं, पर फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे परिवार को और खास करके देव को ये सरप्राइज अच्छा लगे। चंद्रिका, तुमने इतनी उत्सुकता बढ़ा ही दी है तुम्हारी सरप्राइज को लेकर, तो हमें थोड़ी हिंट तो दे दो। साहब, आप हमसे पूछेंगे तो हम ना कैसे कह सकते हैं। आज एक बहुत खास मेहमान हमारे घर पे आने वाला है। हमारा यो रूप देख के सब सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? हे माता माई, लाज रखिएगा हमारी। हमें तो बस इस बात का इंतजार है कि कब उसके पैर हमारे घर में पड़ेंगे। माफ कीजिएगा देवी हुकुम, वो हमारे को आने में थोड़ी सी ना देरी हो गई। इधर आ। काम पर आई है या फिर किसी के ब्याह में? और यो क्या है? हाँ, नई नवेली बींदनी वाला 16 श्रृंगार। बात के है वसुधा रानी? हाँ वसुधा, तुम्हें हमेशा सादे कपड़ों में देखा है। वैसे आज तो कोई त्योहार भी नहीं है या कोई खास दिन भी नहीं है, तो फिर ये सब? वो आज वसु बेटा, एक मिनट यहाँ आओ। वसु, मेरे एक बार कहने पर तुम मान गई? चंद्रिका, मैंने ही वसु को कहा था कि थोड़ा सच सवर कर रहा करे। क्या है, हमेशा सादे कपड़े में घूमती रहती है ना, इसलिए। अब नौकरानी घर की महारानी बनकर थोड़ी ना घूमेगी। फिर आपने ऐसा क्यों बोला भाई साहब? सारिका, ये त्योहारों का महीना है और वसु हमारी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है। घर में मेहमान आएंगे, देश विदेश से बिजनेस एसोसिएट्स आएंगे और वो सबकी आओ भगत वसु ही तो करेगी।
वो अच्छे से रहेगी तो इंप्रेशन भी तो अच्छा पड़ेगा ना, है ना चंद्रिका? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सा, बहुत प्यारी लग रही हो। यहाँ तो दाल रोज के रोज कुछ ज्यादा ही काली होती जा रही है, पर मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिरकार सब लोग मिलकर ऐसे कौन सी काली पीली दाल पका रहे हैं। वसुधा, देव आएगा तो उसे नाश्ता करवा देना। देव सर आखिर है कहाँ? कटरा जो भी हुआ उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। जी छोटे। फाइनली करणवीर सिंह और उसकी बहन का चैप्टर मैंने हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। दोनों भाई बहन वसु को मेरी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। ये वसु अभी तक आई क्यों नहीं? वही तो बाबा साहब, अब बड़े हुकुम, आपने हमारे को बुलाया? अच्छा बड़े हुकुम, वो आज के लिए मैं माफी चाहती हूँ। बाबू साहब ने जिद पकड़ ली थी कि हमारे को एक सुहागन की तरह सच धज के रहना चाहिए। यो जोड़ा भी उन्होंने ही ला कर दिया था, तो मैं उनका दिल नहीं तोड़ पाई। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने हमारे को बचा लिया। आपने बात बहुत अच्छे से संभाल ली। वसु वसु, सबसे पहले तो ये कहता हूं कि बहुत सुंदर लग रही हो। और ये क्या, अभी भी मुझे बड़े हुकुम कह के बुला रही हो? अब तुम हमारे बड़े बेटे की बीवी हो, हमारी बड़ी बहू। तो मैं तुम्हारा पापा सा हुआ ना? बेटा, इस घर के हर अधिकार पर, इस परिवार के सभी रिश्तों पर, और एक बहू होने के नाते 16 सिंगार पर जितना हक दिव्या का है, उतना ही हक तुम्हारा भी है।